पहले हर क्लास में हम क्या करेंगे, पुराना रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि वो कंसेप्ट हमारे अच्छी तरह से बैठ जाए हमारे, ठीक है। सुनो, अकाउंट्स का हमने कल मतलब सीखा कि अकाउंट्स होता क्या है ना। अगर मैं कोई भी चीज खरीदता बेचता हूँ, कोई भी चीज खरीदता बेचता हूँ, उसको मैं याद तो नहीं रख सकता, ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड होती है, तो मैं क्या करूंगा, उनको कहीं रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड। तो जब मैं अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस की चीजों को रिकॉर्ड करता हूं, उसको बोलते हैं मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा हूं। हमने कल ये देखा। अब बिजनेस की क्या क्या चीजें होती हैं, कि मैं कितना सामान खरीद के लेके आ रहा हूं, परचेजेस, कितना सामान बेच रहा हूं आगे, सेल्स। तो जब मैं परचेज सेल, अभी मैंने दो ही चीजें सिखाई थी कल, वो लिखता हूं कहीं, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं हम। तो अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, एक वर्ड निकल के आया था, रिकॉर्ड। तो जब मैं चीजों को कहीं रिकॉर्ड कर लेता हूं, रिकॉर्ड, क्योंकि ब्रेन में तो स्टोर नहीं कर सकता ये सारी चीजों को, क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। पक्की बात। फिर हमने देखा था हर बिजनेस का कौन होता है, ओनर। हर बिजनेस को चलाने के पीछे एक ओनर होता है, ओनर। ओनर को क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर कौन है, ओनर ऑफ द बिजनेस। डन। ओनर के पास एक आइडिया आया कि चलो केमिस्ट की दुकान खोले, शूज की दुकान खोले, क्रॉकरी की दुकान खोले, ठीक है। ओनर के पास आइडिया है, कोई दुकान खोलते हैं हम। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास जेब में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा, बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं चलने वाला, हाँ या ना। तो क्या होना चाहिए, मनी। ओके जी। तो प्रोप्राइटर बिजनेस में मनी डालेगा, जिसको बोलते हैं कैपिटल। प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या डालेगा, मनी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, जो हमने कल सारी चीजें सीखी है। अब जो कैपिटल होती है, कैपिटल, वो दो तरीके से वो डाल सकता है। या तो कैश में भी डाल सकता है, 1 लाख रुपए का कैश डाल दिया गले में, या फिर काइंड में भी डाल सकते हैं कैपिटल। कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं अपने घर का लैपटॉप उठा के ले आया, तो जब मैं अपने घर का लैपटॉप उठा के ले आऊंगा, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल इन काइंड। मेरे को इधर चेयर्स वगैरह खरीदनी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं घर से चेयर उठा के ले आया, घर की चेयर उठा के ले आया, कैपिटल इन काइंड। प्रैक्टिकली तुम्हें सच्ची में बता रहा हूं, मेरे को इधर एसी की जरूरत थी, ये एसी तो मैंने नया खरीदा है, वो एसी मेरे घर का ही है, तो मैं घर का एक कोई चीज उठा के ले आया, उसको बोलेंगे कैपिटल इन काइंड। वो एसी सच में मैं घर से लेके आया, कैपिटल इन काइंड। तो प्रोप्राइटर या तो कैपिटल कैश में डाल सकता है, या फिर कैपिटल इन काइंड हो सकती है। पक्की बात। चलूं, और सोचो, और तुम्हें बताता हूं काइंड के एग्जांपल्स। मेरे को ना एक स्टेशनरी का बिजनेस खोलना था, पेन, पेंसिल, रबर, एक्सेट्रा, स्टेशनरी का बिजनेस, ठीक है। मेरे पास कुदरती ना घर पर 1000 पेन्स पड़े थे, पुराने बिल्कुल नए पेन पड़े थे, 1000 पेन्स। क्या मैं घर से ये पेन्स उठा के अपनी दुकान में लगा सकता हूं, कैपिटल इन काइंड, ठीक है। मैं ना घर पर भी वेस्ट ही पड़े हैं, चल दुकान पर जाके बेच देंगे हम। और तुम्हें प्रैक्टिकली बताता हूं, हमारा ना एक फैमिली बिजनेस था पहले, इटेबल्स का। इटेबल्स का, तुमने देखा दिवाली पर गिफ्ट पैकिंग्स आती हैं, गिफ्ट पैकिंग्स। तो मेरे पास ना कम से कम 15-20 गिफ्ट पैकिंग्स इकट्ठी होगी थी। मैंने बोला घर पर तो वेस्ट ही जाएंगी, चलो दुकान में ले चलते हैं, बिक जाएंगी आगे मेरी। तो मैं गिफ्ट पैकिंग घर से उठा के लेके चला गया बेचने के लिए, कैपिटल इन काइंड। तो जब मैं कोई चीज घर से बिजनेस में लेके चले जाता हूं, अगर वो कैश की फॉर्म में है तो कैपिटल इन कैश, अगर वो कैश के अलावा है तो कैपिटल इन काइंड, ठीक है। प्रैक्टिकली हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। डन। ओनर को
एक आइडिया आ गया, उसने कैपिटल भी डाल दी बिजनेस में। उसने एक दुकान पसंद कर ली कि जहां से उसको बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, दुकान पसंद कर ली, पेंट पूंट भी करा लिया, व्हाइट वॉश सब कुछ करा लिया। अब उसको दुकान भरनी पड़ेगी सामान से, उसको क्या खरीद के लेके आने पड़ेंगे? गुड्स। गुड्स खरीदने लेके आने। अगर मेरी केमिस्ट की दुकान है, मुझे दवाइयां खरीद के लेके आनी पड़ेंगी। अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मुझे स्टेशनरी खरीद के लेके आनी पड़ेगी। अगर मेरा शूज का बिजनेस है, मुझे शूज खरीद के लेके आने पड़ेंगे, खाली थोड़ा रखूंगा दुकान। तो मुझे क्या लेके आना पड़ेगा? गुड्स। गुड्स वर्ड क्या था? जिस चीज का मेरा बिजनेस है और मैं वही चीज खरीद के ला रहा हूं, उसको बोलते हैं गुड्स। अब सपोज करो स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी का, मैं अपने बैठने के लिए टेबल चेयर लेके आ रहा हूं, टेबल चेयर, क्या मैं उसको गुड्स बोलूंगा? वो गुड्स नहीं है। ठीक है। मेरा सीए ऑफिस है, ठीक है, मुझे अपने बैठने के लिए टेबल चेयर कंप्यूटर भी चाहिए होंगे, ठीक है, क्या मैं उसको गुड्स बोलूंगा? नहीं है गुड्स। गुड्स क्या है? जिस चीज का बिजनेस है और मैं वही चीज खरीद के लाता हूं, उसको बोलते हैं गुड्स। अगर क्रॉकरी का बिजनेस है, जब मैं क्रॉकरी खरीद के लाऊंगा, गुड्स। स्टेशनरी का बिजनेस है, मैं स्टेशनरी खरीद के लाऊंगा, गुड्स। शूज का बिजनेस है, मैं शूज खरीद के लाऊंगा, उनके पास है शूज का बिजनेस है, शूज खरीद के लाऊंगा, उसको क्या बोलूंगा? गुड्स। फिर हमने जाते जाते देखा था गुड्स जब मैं खरीद कर लाऊंगा, खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइंग या फिर परचेज। तो अगर बिजनेसमैन गुड्स खरीद के ला रहा है, उसको क्या वर्ड हम अकाउंट्स में क्या बोलेंगे? बाइंग वर्ड नहीं बोलना, परचेजेस। परचेजेस। जब मैं गुड्स खरीद कर लेके आऊंगा, खरीद के लिए आया मैं अभी गुड्स, मेरा खर्चा होएगा, मेरे को इनकम होएगी। खर्चा एक्सपेंस, तो परचेजेस इज एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस। अब मैंने गुड्स खरीद के ना शेल्फ पर सजा दिए अपने, अब कस्टमर आएगा, हम उसको गुड्स क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो गुड्स को हम क्या कर देंगे? सेल। सेल से हमारी क्या होगी? कमाई, इनकम। सेल से क्या होगी? कमाई, इनकम। आराध्या सब रिवाइज हो गया? चलो करें फिर नई चीज शुरू अब। हाँ हाँ, एसी भी कम हो जाएगा वैसे तो। 5 मिनट चलो बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं, फिर चला लेंगे। आओ। तुम बताओ बाद में करोगे कॉपी या साथ साथ करूं? मैं उस स्पीड से आपको लेके जाऊंगा फिर आगे। साथ साथ कर लोगे? चलो फिर मैं उसी पेज पर कराऊंगा, साथ साथ हम बना लेंगे इसको सब कुछ। मेरा ना क्रॉकरी का बिजनेस था। मेरा किस चीज का बिजनेस था? क्रॉकरी का। मेरे को दुकान पसंद आ गई, मैंने पैसे भी डाल दिए, कैपिटल भी डाल दी। अब मुझे क्रॉकरी क्या करके लानी पड़ेगी? खरीद के लेके आनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करे? गुड्स परचेज कर दिए। गुड्स परचेज कर लिए। मैंने पता गुड्स कैसे परचेज करे थे? मैंने फोन पर ऑर्डर दे दिया था कि भाई इतनी पेटियां मेरे पास भेज दे, कप के, गिलास के, प्लेट्स के, चम्मच के, पूरे डिनर सेट के, ऐसे ऐसी चीजें मेरे पास भेज दे। ठीक है। दुकानदार ने मेरी दुकान पर भेज दिया। ठीक है। फिर मैंने अपने स्टाफ को बोला कि चल ये क्रॉकरी आ गई है, लगाना शुरू करो इसको, शेल्फ पर लगानी शुरू करो। ठीक है। जब मेरे स्टाफ ने बक्से खोले ना, डब्बे खोले, उसने को बताया बाबूजी क्रॉकरी ना, कुछ पीस क्रॉकरी के डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव। क्रॉकरी टूटी हुई है बीच में से। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? पहले ये बताओ कि क्रॉकरी टूटी भी निकल जाए बीच में। अब मैं टूटा हुआ माल रखूंगा अपनी दुकान पर या क्या करूं? उसको वापस भेजूंगा उसको? भाई तूने टूटा हुआ माल भेजा है, उठा के लेके जाए इसको वापस। तो मैं जो क्रॉकरी खरीदी थी उसको क्या कर दूंगा? रिटर्न, वापस कर दूंगा उसी दुकानदार को। तो खरीदी हुई क्रॉकरी हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न।
कर सकता हूँ रिटर्न या नहीं कर सकता हूँ? टूटा हुआ माल थोड़ा बिकेगा मेरा। तो अगर सामान डिफेक्टिव निकल गया, मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई तूने गलत सामान भेजा। वो बोलेगा चलो सर वापस कर दो आप मेरा सामान। जब मैं खरीद रहा था, सामान खरीद रहा था, उसको क्या बोलते हैं, परचेजेस। परचेजेस। अब मैं सामान को क्या कर रहा हूं, रिटर्न, वापस कर रहा हूं। तो जब मैं खरीदा हुआ सामान वापस कर देता हूं, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। जब मैं खरीदा हुआ सामान क्या कर दूंगा, वापस, उसको क्या बोलते हैं, परचेज। खरीदने को परचेज, वापस करने को रिटर्न, तो परचेज रिटर्न वर्ड बन गया। उधर से कर लो। बोला नेट एसेट्स बता दिए ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या होता है, नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड बता दी। कैपिटल एम्प्लॉयड इज नेट एसेट्स ओनली। एसेट माइनस लायबिलिटी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स बताए ना, वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही होती है। चले आगे, आ जाओ। परचेज रिटर्न का सीखेंगे दूसरा नाम, अदर नेम। अब सुनना, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। सुनो, ये मेरी दुकान है। अब मैं जब गुड्स वापस कर दूंगा दुकानदार को, वापस कर रहा हूं, तो गुड्स मेरी दुकान में आ रहे हैं या गुड्स मेरी दुकान से जा रहे हैं? जाएंगे गुड्स वापस मेरी दुकान से, है ना। तो उसको इनवर्ड बोलूं या आउटवर्ड बोलूं? आउटवर्ड। तो इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रीजंस भी लिखेंगे हम साथ साथ। गुड्स दुकान से बाहर जाएंगे। तो जब गुड्स बाहर जाएंगे तो उसको इनवर्ड बोले या आउटवर्ड बोले? आंसर इज आउटवर्ड। हम उसको क्या बोलेंगे, आउटवर्ड। और हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो टॉपिक का नाम बन गया रिटर्न आउटवर्ड। चले आगे, आओ।
मेरी ना क्रॉकरी की दुकान थी और एक कस्टमर आया मेरे पास मेरी दुकान में, कहता साहिल जी मेरे को 10 डब्बे क्रॉकरी के दे दो, 10 बॉक्सेस। मैंने अपने स्टाफ को बोला कि बाबूजी की 10 डब्बे गाड़ी में रख के आ जा तू, ठीक है। तो ये मेरे बिजनेस से गुड्स की क्या हो रही है, सेल। मैंने गुड्स बेच दिए इस कस्टमर को। अब कस्टमर ने जब घर गया, ये इसकी वाइफ ने बॉक्सेस खोले, कहता, इसकी वाइफ बोलती कि बॉक्स के अंदर जो क्रॉकरी है वो है डिफेक्टिव। अब मेरे कस्टमर ने मुझे कॉल करी, साहिल जी जो आपकी दुकान से हम सामान लेके गए हैं ना वो डिफेक्टिव निकला है। मैंने कोई बात नहीं, तो मेरी दुकान पर मेरे को वापस कर जा फिर वो सामान। तो जो मैंने सेल करा हुआ सामान था वो क्या हो जाएगा, वापस। सेल करा हुआ सामान वापस, इसको इंग्लिश में क्या बोलूं, पहले सेल रिटर्न। जब मैंने गुड सेल करे थे, इनवर्ट पर भी आ रहा हूं भी, जो मैंने सेल करा था अब वो सामान वापस हो गया है, सेल रिटर्न। जैसे एक वर्ड हमने करा था, परचेज करा हुआ सामान अगर हम वापस कर देंगे परचेज रिटर्न, सेल करा हुआ सामान अगर मेरे पास वापस मिल जाएगा सेल रिटर्न। तो जो सामान हमने सेल करा था वो हमें वापस मिलेगा, वापस को बोलते हैं रिटर्न। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं सेल रिटर्न। इस कंसेप्ट को बोलते हैं सेल रिटर्न। अब एक और नाम, जब सामान मेरे पास वापस आएगा, आएगा सामान मेरे पास वापस, तो उसको इनवर्ड बोलूं या आउटवर्ड बोलूं, इनवर्ड, है ना, रिटर्न इनवर्ड। इसका दूसरा नाम कि मेरे पास रिटर्न्स आ रही है मेरी दुकान के अंदर, इनवर्ड। वो रिटर्न आउटवर्ड था, ये रिटर्न इनवर्ड है। आराध्या सब क्लियर है? दक्ष, चले आ जाओ। जो भी हम सामान परचेज करते हैं वो हम दो तरीके से परचेज कर सकते हैं, दो तरीके से, ठीक है। अब सुनना कैसे। मैं जो सामान खरीद रहा हूं ना वो 30 सेक्टर से ही खरीद रहा हूँ, साथ वाली दुकान से ही, और वो बंदा मेरे को जानता है, बंदा मेरे को जानता है बिल्कुल। एक मैं सामान खरीद रहा हूँ 15 सेक्टर से और वो बंदा मेरे को नहीं जानता, मैं 30 में ही रहता हूँ। तो जो मैं अपनी आसपास की दुकान से सामान खरीद रहा हूँ वो मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता है। एक मैं सामान खरीद रहा हूँ 15 सेक्टर से, बहुत दूर से, वो बंदा मेरे को नहीं जानता। दो केस समझ आ गए। या तो मैं सामान खरीद रहा हूँ सेक्टर 30 से एक ऐसे बंदे से जो मेरा नोन है,
या फिर मैं सामान खरीद रहा हूं ऐसे सेक्टर से जहां पर जो बंदा मेरा क्या है, अननोन। जो मेरा नोन बंदा है ना, जब मैं उसको पैसे देने लगा था, कहता साहिल जी कोई बात नहीं, आ जाएंगे पैसे, घर वाली बात है, ठीक है। क्या 15 सेक्टर वाला बंदा मेरे को बोलेगा साहिल जी आ जाएंगे पैसे, घर वाली बात है? पक्की बात। तो जो बंदा मेरा नोन है वो मेरे को क्या बोलेगा, कोई बात नहीं आ जाएंगे पैसे, टेंशन वाली बात नहीं, आप सामान ले जाओ पहले। होता है ना ऐसे। लेकिन अगर मैं 15 सेक्टर से खरीदूं या मोहाली से खरीदूं या पंचकुला से सामान खरीदूं, वो दुकानदार मेरे को नहीं जानता, ठीक है। उधर मेरे को ऑन दी स्पॉट पेमेंट करनी पड़ेगी उसको। जब तक मैं उसको पैसा नहीं देके आऊंगा ना, मेरे को सामान नहीं देगा वो। तो जो बंदा मेरी अननोन है, उसकी दुकान पर मुझे ऑन दी स्पॉट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या ये बंदा मुझे उधार पर सामान बेचेगा? साथ ही साथ बोलेगा पैसे दो सामान लेके जाओ, कोई उधार उधूर नहीं करना हमने। तो ये बंदा मेरे साथ कोई भी उधार नहीं करेगा। तुम्हें समझ आ रहा है कंसेप्ट? लेकिन ये मेरा बंदा नोन है, मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता है, क्या ये मेरे साथ उधार कर सकता है? ये करेगा मेरे साथ उधार। बोलेगा कोई बात नहीं, आपका घर की बात है, आ जाएंगे पैसे, 15 दिन बाद आ जाएंगे, 20 दिन बाद आ जाएंगे, आपको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये बंदे के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, उधार कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो जब मैं बिजनेस का सामान खरीदता हूँ अननोन बंदे से, वो मेरे को उधार नहीं देता, साथ ही साथ मुझे पैसा देना पड़ेगा उसको। ऐसी परचेजेस को बोलते हैं कैश परचेजेस। क्यों है इसका नाम कैश परचेजेस? मैंने सामान खरीदा, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी, कैश परचेजेस। ये बंदा मेरा नोन है, ऑन द स्पॉट मैंने पेमेंट नहीं करी, उधार पर खरीदा सामान, ऐसी परचेजेस को बोलते हैं क्रेडिट परचेजेस। तो परचेजेस दो तरह की होती है, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। अबे पूरा कंसेप्ट समझाया ये दक्ष, गुरप्रीत और आराध्या? स्कूल में करा दिया तुम्हें कैश परचेजेस क्रेडिट परचेजेस? कुछ भी नहीं कराया शुरू, क्लासेस चल रही है लेकिन। कल हमने सुबह भी मिलना शायद, है ना? इको के लिए मिलना है कल हमने तो। कल आपकी छुट्टी, आप मेरे को बोल के गए थे, ठीक है, रात को डिसाइड कर लेंगे, ठीक है।
चलें जी, आ जाओ। अब आ गया कोई कस्टमर मेरी दुकान पर, अब मैं सेल कर रहा था गुड्स, खरीद तो मैं लाया, अब मैं बेचूंगा गुड्स को। एक नॉन बंदा आ गया मेरी दुकान पर, नॉन बंदा जो मेरे को बहुत अच्छे से जानता है, मेरा फैमिली फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है। और एक आ गया मेरी दुकान पर अननोन बंदा जिसको मैं नहीं जानता। अगर मैं एक अननोन बंदे को सामान बेचता हूँ, अननोन बंदे को जिसको मैं नहीं जानता, पहले पहली बार मिला हूं उससे, क्या मैं उसके साथ उधार करूंगा? नहीं करूंगा। तो इसके साथ हम उधार नहीं करेंगे। इसको मैं क्या बोलूंगा? पैसे हैं तो ले ले सामान, नहीं है तो जा इधर से। तो इससे मैं पैसा लूंगा तो इसको सामान बेचूंगा मैं, कैश सेल्स। और ये बंदा है मेरा रिलेटिव, मेरे घर वालों ने पहली कॉल कर दी कि सो एंड सो आ रहा है, पैसे नहीं लेने तूने उससे, अभी उधार पर दे दियो माल, कोई बात नहीं, होता है ना ऐसे, हम सुनते भी हैं डे टू डे में ये। तो ये रिलेटिव है मेरा, इससे मैं कैश अभी मुझे नहीं मिलेगा, इसके साथ तो मुझे उधार करना पड़ेगा। इसका तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उधार। तो इसको कैश सेल्स बोलूं, क्रेडिट सेल्स बोलूं? क्रेडिट सेल्स। तो जब हम माल उधार पर बेचते हैं क्रेडिट सेल, अगर मैं माल कैश पर बेच रहा हूं तो कैश सेल्स। हेलो, गुड इवनिंग राजे। हाँ 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 राजे, हो गया सारा डिसाइड। थर्सडे ऑनवर्ड्स हम 6:30 to 7:30 एक नया बैच शुरू करेंगे, ठीक है? तो 4-5 बच्चे हो गए उस वाले बैच में। इस वाले बैच में मैंने एडमिशन फुल कर दिए, 35 लोग हो गए कि मेरे पास और नहीं इसमें करना, तो कोई एडमिशन लेना तो 6:30 से 7:30 वाले में, ठीक है? ठीक है राजे, परसों मिलते हैं। ओके। कंफर्टेबल हो यहां तक? चलूं? अब सुनो, मैंने ना उधार पर गुड्स सेल कर देंगे, ठीक है? उधार पर गुड्स बेच दिए। किसको बेचे? सपोज करो मिस्टर आर को, और मिस्टर आर कौन था? मेरा फ्रेंड था। मिस्टर आर मेरी दुकान पर आया, कहता साहिल मेरे से भी पैसे लेगा। मैंने चल कोई बात नहीं, 15 दिन बाद दे दियो, उधार पर ले जा अभी सामान, ठीक है? तो मैं इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने दिनों का उधार दे दूंगा? तुम्हें क्या लगता है कितना उधार दे दूं इसको, कितने दिनों का? 5 से 10 दिन, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, ज्यादा से ज्यादा इतना क्रेडिट दे देंगे हम इसको। तो मैंने इसको ना 5 महीने का, मैंने चल कोई बात नहीं, आराम से पैसे दे दियो, 5-6 महीने बाद रख ले सामान। अब ना 5 महीने बीत गए थे, आफ्टर 5 मंथ्स मैंने अपनी डायरी खोली कि किस किस के पैसे रह गए, मुझे याद आया हाँ यार आर ने भी मेरे पैसे देने थे, ठीक है? तो मैंने आर को ना कॉल कर दी, मैंने आर तेरे को याद है तू मेरी दुकान से 5 महीने पहले पैसे लेके गया था? कहता हाँ हाँ बिल्कुल याद है मेरे को, मैं जैसे पैसे लेके गया था, सामान लेके गया था।
मैंने यार तूने बोला था 5 महीने बाद पैसे दे देगा, ला दे दे पैसे, मेरे को भी जरूरत है, अपना बिजनेस रन करना है। मैंने आर डिनाइड, कहता मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के पैसे मार भी लेते हैं बिजनेस में, समझ रहे हो? ऐसे नहीं है, सब जने अच्छे नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी का पैसा मार भी सकता है। तो मिस्टर आर बोलता मेरे पास नहीं है तेरे पैसे, मिस्टर आर ने मेरे पैसे मार लिए। अगर मिस्टर आर मेरे पैसे मार लेगा, मुझे प्रॉफिट होएगा, मुझे लॉस होएगा? लॉस होएगा। जिसको मैं उधार पर सामान बेचता हूं और अगर वो बंदा मेरे पैसे ना दे, मार ले, इसको बोलते हैं अकाउंट्स में बैड डेट्स। इसको अकाउंट्स में बोलते हैं बैड डेट्स, अगर कोई बंदा मेरे पैसे मार ले। आपकी नंबर ऑफ इयर्स परचेज अलग हो सकते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रॉफिट से। चले आगे। अब सुनो क्या हुआ आगे फिर। 2 साल के और बाद क्या हुआ? तुम्हें अगर ऐसा नहीं बनाएगा तुम नीचे नीचे लिखते रहना जैसे तुम कंफर्टेबल हो। 2 साल के बाद क्या हुआ? मैं आर ने मेरे पैसे मार लिए थे, मेरी बुक्स में, मेरी नॉलेज में ये गंदा बंदा हो गया है क्योंकि इसने मेरे पैसे मार लिए। 2 साल के बाद ना इसने मेरे को कॉल करी, कहता साहिल तेरे को याद है मैंने तेरे 2 साल पहले पैसे मार लिए थे? मैंने हाँ तूने मार लिए थे पैसे, तेरे जैसे इंसान इस दुनिया में नहीं होने चाहिए। इसने कहा सुन तो ले मेरी बात। यार एक सेकंड, सॉरी। हेलो। हाँ जी। मैम राइट नाउ आई एम इन क्लास, आई एम सो सॉरी, कैन वी, सॉरी आई डिडंट गेट यू। No, no, I didn't get time, no. Yeah, can we speak tonight? Yeah, you send me a WhatsApp, I'll definitely log in. Okay, तो मैंने बोला हाँ बता क्यों कॉल करी अब? कहता राम से मेरी बात सुन। मैंने हाँ बोल। कहता मेरी ना एक लॉटरी लगी है और मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, मैंने जो तेरे पैसे 2 साल पहले मार लिए थे ना, आज मैं वो तेरे को वापस कर देता हूं। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता कि जिस बंदे ने मेरे पैसे मार लिए हों कभी, तो ऑल ऑफ अ सडन उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया हो और वो बहुत अच्छा इंसान बन गया और वो मेरे पैसे रिटर्न कर दे, अगर उसको याद हो ये बात कि उसने मेरे पैसे मार रखे हैं। पक्की बात। अब बताओ मुझे प्रॉफिट होएगा या मुझे लॉस होएगा? प्रॉफिट, है ना? जब लॉस हुआ था मैंने उसको क्या लिखा था? बैड डेट्स। अब इसको मैं लिखूंगा बैड डेट्स रिकवर्ड।
कि जो पैसा मर गया था वो वापस मिल गया मेरे को, रिकवर हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। हम्म। चले अगले कंसेप्ट पर, बिल्कुल आखिरी कंसेप्ट बताऊंगा आज का, फिर सारा वाइंड अप करके रिवाइज करके खत्म करेंगे। मेरी ना क्रॉकरी की दुकान थी, और मैं क्रॉकरी खरीद कर लेकर आया था, उसको मैं क्या बोलता हूँ, परचेजेस। और मैंने परचेज क्या करे हैं, गुड्स, यही कहते हैं इसको, परचेज्ड गुड्स। अब ना क्या हुआ, मेरी मदर ने मुझे कॉल करी कि साहिल रात को ना घर पर गेस्ट्स ने आना है, हमारा जो घर का डिनर सेट है वो इतना अच्छा नहीं है, तू अपनी दुकान का एक डिनर सेट घर पर भेज दे। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। मेरी खुद की दुकान है, मेरी मम्मा मेरे को बोल सकती है कि एक कप ले आइयो आते हुए, एक गिलास ले आइयो, एक वाटर बॉटल ले आइयो, कुछ भी। हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है जी। तो मैं बिजनेस का सामान, जो बिजनेस का सामान था उसको कहां ले गया, अपने घर पर। बिजनेस के सामान को अपने कहां पर ले गया, घर पर ले गया। पक्की बात। घर पर लेके जाने को बोलते हैं पर्सनल पर्पस। हेलो। हाँ जी। हाँ जी जी मैम, परसों से मेरा बैच स्टार्ट है जी। अच्छा मैम, फिर हम लोग 10 मिनट लीजिए, मेरी ना क्लास चल रही है, मैं अभी उसको कॉल कर लूँगा। हरमनदीप था शायद आपकी बेटी का नाम। हाँ जी। हर्षदीप, ठीक है, मैं अभी उससे बात करता हूँ। तो मैं अपने बिजनेस के सामान को कहाँ ले गया, घर पर, राइट। जब मैं अपने किसी बिजनेस की चीज को घर पर ले जाता हूं, इसको बोलते हैं पर्सनल यूज। कि मैंने क्रॉकरी का क्या कर लिया, पर्सनल यूज कर लिया क्रॉकरी को। थी वो बिजनेस की, जो बिजनेस की चीज है उसको बिजनेस में यूज होनी चाहिए ना वो चीज तो, बट मैंने उसको क्या कर लिया, मम्मी के कहने पर पर्सनल यूज कर लिया, घर पर ले गया। दूसरा एग्जाम्पल, मेरी केमिस्ट की दुकान थी और मैंने दवाइयां खरीद रखी थी। मेरी मदर ने मुझे कॉल करी कि साहिल एक घर पर मेडिसिन खत्म होगी, अपनी दुकान से आते आते सो एंड सो XYZ मेडिसिन ले आइयो। हो सकता है ये भी। तो मैं बिजनेस की चीज को कहां यूज कर रहा हूं, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, पर्सनल यूज कर रहा हूं। बिजनेस की चीज कहां यूज हो रही है, पर्सनल पर्पस के लिए या पर्सनल यूज के लिए हो रही है। जब भी कोई भी चीज, बिजनेस की कोई भी चीज
मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूं, कोई भी चीज बिजनेस की मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूं, इसको बोलते हैं अकाउंट्स में ड्राइंग्स। इसको अकाउंट्स में बोलते हैं ड्राइंग्स। चले चलो आ जाओ, सारा रिवाइज करें पहले। जब भी मैं अपनी अब तुमने देखा और कितनी ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, एक तो परचेज देख ली थी कल तक, एक सेल, आज देख ली परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न भी एक ट्रांजैक्शन है बिजनेस की। कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल, ये सारी क्या ट्रांजैक्शंस जो एक बिजनेसमैन कर सकता है। बैड डेट्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये सारी जो हमने चीजें देखी आज, ये सारी क्या बिजनेस की ट्रांजैक्शन। अब क्या मैं इतनी सारी चीजों को याद कर सकता हूं अपने दिमाग में? नहीं कर सकता। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड। तो जब मैं अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता हूं, उसको क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। अब ओनर जो होता है बिजनेस का, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। ठीक है। प्रोप्राइटर सबसे पहले बिजनेस में कैपिटल डालता है, पैसा डालेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल वो कैश की फॉर्म में भी डाल सकता है या काइंड की फॉर्म में भी डाल सकता है, जो हमने देखा। काइंड कुछ भी हो सकता है अदर देन कैश। अगर अदर देन कैश वो कुछ लेके आ रहा है, दैट इज काइंड। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ही मानी जाएगी वो भी। ठीक है। अगली चीज हमने देखी कि जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है, वो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स खरीद के लाएगा। क्रॉकरी का बिजनेस है, क्रॉकरी खरीद के लाएगा। शूज का बिजनेस है, शूज खरीद के लाएगा। स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी खरीद के लाएगा। उसको बोलते हैं गुड्स। जब गुड्स खरीद कर लाएगा वो, उसको बोलते हैं परचेजेस, उसका खर्चा होएगा, एक्सपेंस। और जब वो बेच देगा उसको, उसको भी गुड्स बोलते हैं, सोल्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स, इनकम होएगी, कमाई। फिर हमने देखा कि अगर जो उसने गुड्स खरीदे थे वो निकल के डिफेक्टिव, खराब निकल गए, तो वो गुड्स को वापस कर देगा। खरीदे हुए गुड्स, परचेज करे गुड्स को वापस, रिटर्न, परचेज रिटर्न। जब वो परचेज रिटर्न कर देगा, गुड्स दुकान से उसकी बाहर जाएंगे, अब रिटर्न आउटवर्ड।
इसी तरह से उसने जिसको गुड्स बेचे होंगे, अगर वो बंदा बोल दे कि तेरे गुड्स डिफेक्टिव निकले, तो मैं उसको बोलूंगा चल वापस कर दे मुझे गुड्स, सेल रिटर्न, है ना, सेल रिटर्न। और गुड्स मेरी दुकान के अंदर आ रहे हैं तो रिटर्न इनवर्ट। अब जो मैं गुड्स परचेज करता हूं, अगर किसी नॉन बंदे से करता हूं परचेज, तो मेरे को उधार पर दे सकता है वो सामान, क्रेडिट परचेज। बट अगर मैं किसी से अननोन से गुड्स खरीदता हूं, वो तो मेरे को उधार नहीं देने वाला, ऑन दी स्पॉट उसको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी मेरे को, तो कैश परचेजेस। इसी तरह से जो मेरी सेल होती है वो भी मैं दो तरीके से कर सकता हूं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अगर मैं किसी नॉन बंदे को सामान बेचता हूं, नॉन बंदे को, बिल्कुल नॉन है वो बंदा मेरा, ठीक है, तो मैं उसको उधार पर दूंगा सामान, तो क्रेडिट सेल। अगर मेरी दुकान पर कोई अननोन बंदा आ जाता है, तब तो मैं उसको उधार नहीं देने वाला, ऑन दी स्पॉट उसको क्या बोलूंगा, पैसा दे भाई, कैश सेल। फिर जिसको मैंने उधार पर सामान बेचा हुआ था ना, मैंने उसको एक टाइम दे रखा था, तो 4-5 महीने का उधार ले ले, राइट। 5 महीने बाद मैंने उसको कॉल करा, मैंने पैसा दे मेरा। अब क्या था, मेरे पास नहीं है पैसा, तू कौन मैं कौन, मैं नहीं तेरे को जानता। उसने मेरा पैसा मार लिया, बैड डेट्स। 2 साल बाद उसने मेरे को कॉल करी, कहता मैंने तेरा पैसा मार रखा था 5 साल पहले या 2 साल पहले, अब मेरी लॉटरी लग गई तो उसने मेरे को वो पैसा दे दिया, तो बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर मैं बिजनेस की कोई भी चीज अपने घर पर ले जाऊं पर्सनल पर्पस के लिए, उसका बेसिकली पर्पस क्या था कि बिजनेस में यूज होनी चाहिए, बट बिजनेस में यूज नहीं कर रहा था, मैं दवाइयां घर ले गया मम्मी के कहने पर, क्रॉकरी का सेट घर ले गया, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। बोलो, ऑल क्लियर, रट्टा तो नहीं लगा किस चीज का, इधर बैठ भी गई होंगी ये सारी चीजें। ऐसे पूरा सिलेबस अकाउंट्स का करेंगे हम। मिलें फिर कल, ठीक है जी, बाय। ओके जी, वेलकम।